अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सराके बहर उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा देखें स्टूडेंट, आज हमने क्लास 7 की मैथ के अंदर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। बस सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है और बाद में अपनी कॉपी पर इसको प्रैक्टिस करनी है। देखें, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, फ्रिक्शनल नंबर दिए हुए हैं 8/9 मल्टीप्लाई 3/4। आपने जस्ट क्या करना है, इस 4 को 8 से कटिंग करनी है, इस 3 को 9 से कटिंग करनी है। 3 1 3, 3 3 9। ठीक है, क्रॉस में कटिंग हो गई। 3 1 3 एंड 3 3 9। इस 4 को 8 से कट करना है। 4 1 4, 4 2 8, टेबल लेकर जाने हैं। तो ऊपर हमारे पास क्या रह गया 2 और नीचे क्या रह गया 3, क्योंकि ये 3 और 4 तो कट गया, तो ऊपर 2 रह गया, नीचे 3 रह गया। इसी तरह दूसरे पार्ट पर आ जाओ, तो इधर हमने क्या करना है 50/51, 7/10 जस्ट कटिंग करनी है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 10 1 10 एंड 10 5 50। और ये तो कट नहीं सकते ना, सीधी सी बात है। 7 और 51 पर तो टेबल नहीं जा रहा, तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 7 35 हो जाएगा। और 51 को 1 से मल्टीप्लाई करके 51, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 35/51। इसके पार्ट नंबर 3 पर आ जाओ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 121 169 डिवाइडेड बाय 11/13। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 13 ऊपर चला जाएगा, ये 11 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये रूल है कि जब साइन चेंज होगा तो नंबर जो है वो डिनोमिनेटर नोमिनेटर की तरफ चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब ये नंबर तो उसी तरह रहेगा 121/169। अलबत्ता ये 11 ऊपर चला गया, 13 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। देखो 11 1 11, 11 11 121, 13 1 13, 13 13 169। तो क्या आंसर आ गया, ऊपर 11 नीचे 13। तो यही इसका क्या आ गया आंसर। सिंपल था ना क्वेश्चन। अब देखो पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। 5/7 डिवाइडेड बाय 35/40। तो सबसे पहले वो जो मैंने आपको बात बताई कि डिवीजन से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये 40 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। अब इन पर इनकी कटिंग हो जाएगी, इन पर टेबल चले जाएंगे। जैसे 5 1 5, 5 7 35। ये ख्याल रखना है कि दोनों नंबर पर एक ही टेबल जाना चाहिए। अब जैसे देखा जाए कि 7 और 40 पर कोई एक नंबर दोनों पर नहीं जाता, ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, इसकी कटिंग नहीं कर सकते। तो इस पर तो 5 का जाता था, इस पर भी तो हम ले गए थे। अब ऊपर रह गया 1 और 40, 41 40, ऊपर 40 आ गया, नीचे 7 और इधर भी 7। तो 7 7 49। तो यही आपके पास क्या हुआ, आंसर हो गया। अब आज आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है -15/28 मल्टीप्लाई 14/30। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, हमें चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कटिंग तो फिर भी होगी। कैसे, 15 1 15, 15 2 30, 14 1 14, 14 2 28। टेबल जाते हैं ना, तो अब ऊपर रह गया -1 और 1। तो -1 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -1। और नीचे 2 और 2, 2 2 4। तो ये आंसर है। पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। 111 एंड 100 डिवाइडेड बाय 222/300। तो अब इसमें डिवीजन है, तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 111 1 और इसको 2 टाइम करोगे तो 222। फिर 100 1 100, 100 3 300। तो ऊपर 3 और 1 मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 और नीचे 2 1 2। तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 7 पर आ जाओ। तो 3/2 डिवाइडेड बाय 4/9 मल्टीप्लाई 16/81। अब इसमें आपने क्या काम करना है कि जो डिवीजन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 9 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा। फिर आप आगे इसकी कटिंग कर लोगे। देखो अब मैं कटिंग करने लगा हूँ और आपने इसको थोड़ा सा देखो। 4 1 4, 4 4 16। फिर 2 1 2, 2 2 4। तो ऊपर सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, 2। अच्छा, अब ये 81 है, तो सबसे पहले 9 1 9, 9 9 81। फिर 3 1 3 और 3 3 9। यानी कि ऊपर के सारे नंबर कट गए, सिर्फ क्या रह गया, 2 रह गया। और नीचे के सारे नंबर कट गए, सिर्फ क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये इसका आंसर है, यानी कि आपने टेबल के साथ इसको काट लेना है। अच्छा, ये देखो 8/9 डिवाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाई 15/28। ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लाई में चेंज जाएगा।
2/3 3/2 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। उसके बाद मज़ीद भी ये कट सकता है। कैसे? 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो ऊपर क्या रह गए? 55 और 4। तो 5 4 ज़ार क्या होता है? 20। नीचे अभी बाकी सारे कट गए तो क्या रह गया? 28। ये मज़ीद बार इस पर टेबल मज़ीद भी जाएगा। किसका? 2 का टेबल नहीं, 4 का टेबल। 4 5 ज़ार 20, अच्छा 4 5 ज़ार 20 एंड 4 7 ज़ार 28। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मज़ीद कुछ पार्ट भी रह गए हैं और वो पार्ट भी मैं आपको करा देता हूँ। वो पार्ट है, देखें, पार्ट नंबर 9, 8/125 डिवाइडेड बाय 16/75। वही काम करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में 75 ऊपर 16 नीचे। टेबल कट जाएगा। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। और अगर बात की जाए 5 के टेबल के साथ आप बेशक ले जाओ तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार अच्छा 1 आगे कैरी, 5 3 ज़ार 15। अच्छा 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी आगे, 2 कैरी, तो 25 और 5 5 ज़ार 25। उसके बाद 15 आ गया और नीचे देखो ना 5 का टेबल इधर भी लेकर गए तो 5 का इधर भी ले जाओ तो ये कट जाएगा। 5 2 ज़ार 10 और 2 कैरी और 5 5 ज़ार 25। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 50 और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 15। उसके बाद दोबारा कट जाएगा, दोबारा इसकी कटिंग होगी। किस के टेबल से? 5 के टेबल से कर लो। 5 3 ज़ार 15, 5 10 ज़ार 50। यानी कि पहले 8 और 16 को आपस में कट कर लिया, फिर 75 पर भी 5 का टेबल ले गए, 125 पर भी 5 का टेबल कटिंग करवा ली, और फिर 15 और 50 जो बचा उस पर 5 का टेबल दोबारा ले गए। 5 3 ज़ार 15, 5 10 ज़ार 50। पार्ट नंबर 10 की तरफ आ जाओ तो 1/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 100/32। तो इसमें तो चेंज करना ही नहीं है, मतलब डिवीजन नहीं है ना, तो ऐसे ही नंबर एज इट इज़ उतरेंगे। और देखो 5 1 ज़ार 5, 5 20 ज़ार 100, 100 पर टेबल गया ना 5 का। फिर 5 1 ज़ार 5 और 5 ये जो ऊपर 20 आया था उसको फिर 5 4 ज़ार 20 होता है, तो ये 5 भी कट गया, ये 5 भी कट गया। उसके बाद इस 2 की बारी आ गई तो 2 1 ज़ार 2, 2 16 ज़ार 32, क्योंकि 2 1 ज़ार 2 और 2 1 कैरी 12, 2 6 ज़ार 12। 2 का टेबल 32 पर 16 टाइम जाएगा। अगेन आपने ये जो ऊपर 4 था ना, इस 4 के साथ काट लिया। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16। तो क्या ऊपर सिर्फ सारों में क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? 4 बच गया। बाकी सारी कटिंग हो गई और ये कटिंग बहुत इजी होती है। जिधर आप देखो ना कि कोई टेबल कट रहा है उधर काट दो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होकर ये सारा काम इस स्टेप में भी हो सकता था अगर देखा जाता तो। देखो 5 को 20 पे ले जाओ 4, फिर 4 को 32 पर काटोगे, 2 को पहले काट लो 16 टाइम, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, फिर इधर जो 4 बचेगा उसको, ये मैंने अगले स्टेप में किया हुआ है कि 4 4 ज़ार 16, तो ये नीचे 4 बच गया। अब आगे आ जाओ आप इस क्वेश्चन पर। ये डिवीजन है, मल्टीप्लाई करके 100 ऊपर 1 नीचे। तो क्या करोगे? ये 1000 के ये 2 ज़ीरो, इन 2 ज़ीरो के साथ काट दोगे, इधर 1 आ जाएगा। अब फिर आपको पता है कि -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा और नीचे 10 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, तो -1/10 आंसर आ जाएगा। आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का और इस एक्सरसाइज का भी, वो है -1/2 मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड बाई 51/40। डिवाइड ख़त्म करो, मल्टीप्लाई में चेंज करो, 40 ऊपर 51 नीचे। अब 2 1 ज़ा 2, 2 अच्छा इसने पहले 5 के टेबल से 40 को काटा है। 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40। उसके बाद क्या हुआ कि 3 के टेबल से 51 कट गया, 3 1 ज़ार 3, 3 17 ज़ार 51। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 भी कट गया। अच्छा ऊपर सिर्फ क्या रह गया? 8। जब 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो है वो क्या बच गया? 2 भी रह गया था और 17 भी रह गया था, तो 17 2 ज़ार 34। फिर इसको मज़ीद हम किसके टेबल से काट सकते हैं? 2 के टेबल से। 2 4 ज़ार 8,
2 17s आर 34, फिर 4/17 मज़ीद कट नहीं सकता किसी टेबल से भी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4/17। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। और इस चैनल को या पेज को लाइक और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये भी होगा कि मैथ के बहुत सारे ट्रिक्स और मैथ की बहुत सारी बेसिक्स मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप वीडियोस देखो, आपको वो चीज़ मैथ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है हर लेवल पर, तो आपको फ़ायदा होगा, उससे इस्तेफ़ादा होगा। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, कोई क्वेश्चन होता है लेक्चर से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कोई पेपर की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है या कोई प्रॉब्लम है और आप एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो या राय लेना चाहते हो, तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।